बोलिए भारत माता की, भारत माता की, गोपाल कृष्ण भगवान की, प्रभु रामचंद्र महाराज की। आज चुनाव की वेला में आखिरी चरण में सायन विधानसभा के अंदर हमारे आमदार प्रत्याशी तीसरी बार के हमारे सैलवंतराम जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। अपने बलबूते पर जो लगातार सेवा करते हुए विकास के मामले में, काम करने के मामले में, जनता का दिल जीतने में सब प्रकार से आगे है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि अगर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है तो हमारे मित्र सैलवंतराम जी के कारण से बनी है। इनने बहुत मेहनत की है और सच्चा यादव बच्चा कभी अपने द्वारा अपने लिए किए हुए किसी भी उपकार को भूलता नहीं है। मुझे याद है इस बात का कि हम में से आज पूरे देश के अंदर अगर एकमात्र यादव मुख्यमंत्री है तो उसका सबसे बड़ा कारण हमारी भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भावना, जो कहते नहीं है करके दिखाते हैं। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका प्रयास। ये जो बात है बोलने के लिए नहीं है, इसको करके दिखाने के लिए है। आज हमारे में से चुनाव की वेला में आज उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में सरकार बनाती जा रही है। पूरा देश दुनिया के सामने आदर्श देश के रूप में खड़ा है और कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। मेरे अपने कई मित्र गलती से कोई कांग्रेस में चले गए, अब आज वो लगातार सिर फोड़ रहे हैं कि कहाँ फंस गए, क्योंकि भगवान राम के मामले में भी कांग्रेस की सारी पोल खुली है और भगवान राम के लिए रहे तो नारा लगाते हैं हम, जो राम का नहीं कोई काम का नहीं, जो राम का नहीं कोई काम का नहीं। तो जब भगवान राम के मामले में कांग्रेस ने इतने अड़ंगे लगाए और इतने अड़ंगे लगाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से भगवान श्री राम का मंदिर बना है, लेकिन कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आज महाराष्ट्र में जगह जगह उटपटांग बोल रहे हैं, ये आज तक दर्शन करने नहीं गए वहाँ। भगवान राम से इतनी घृणा क्यों है कांग्रेस को, इसका जवाब देना पड़ेगा। और अब तो हम सबके लिए तो और आनंद है जब भगवान राम सरयू के किनारे मुस्कुरा रहे हैं तो जमुना जी का कृष्ण कन्हैया सबकी आंखों का तारा, वो मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना चाहिए? आइए हम उस नाव में बैठे जो भगवान कृष्ण को मुस्कुराते देखेगी, जो सनातन धर्म की जय जयकार करते हुए देखेगी। जब बाबा महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, बोला महाकाल महाराज की, प्रभु रामचंद्र महाराज की, ये जयकारा मथुरा भी लगाना पड़ेगा। कांग्रेस कहे स्पष्ट रूप से, कांग्रेस और उनके प्रत्याशी एक बार भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को ऐसे बोलते ही उनका एक वर्ग का वोट खसक जाएगा। तो वोट के चक्कर में जो हमारे देव के नहीं हुए वो किसी के नहीं हो सकते, इस बात की गारंटी है। मैं अपनी ओर से, अपने मध्य प्रदेश की ओर से सैलवंतराम जी ने जो काम किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हमारे सभी त्योहार सरकार के द्वारा आनंद से मनाए गए। हमने धूमधाम से भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई, रामनवमी मनाई और तो और गोवर्धन पूजा भी आनंद के साथ मनाई। कांग्रेस के कई लोगों के पेट में मरोड़े पड़ गए, बोले ये क्यों मना रहे हो, इसको क्यों कर रहे हो? हमने कहा भैया अगर राम और कृष्ण के कारण से देश की पहचान है तो हमको इस त्योहार को मनाने में क्या आपत्ति है? जब पूरा समाज मनाता है तो हमको जरूर मनाना चाहिए। अब जब हमने गीता जयंती की बात कही है, अभी भी उनके मन में कष्ट है, गीता जयंती क्यों मना रहे हैं? हमने मित्रों कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, पवित्र गीता जो दुनिया के अंदर कर्मवाद की शिक्षा देती है, आज अगर हम उनकी बात करते हैं तो गलत बात क्या है? लेकिन वोट के चक्कर में, केवल पुष्टिकरण के चक्कर में कांग्रेस ये नहीं बोल सकती है, लेकिन वोट चाहिए। जातिगत मसले से लेकर कई सारे मामलों में इनके द्वारा फैमिली फर्स्ट
अपने परिवार के आदमी को बड़ी पोस्ट पे बिठाते हैं। और हमारी पार्टी नेशन फर्स्ट, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए। इसलिए मेरे परिवार में कोई सांसद नहीं, कोई विधायक नहीं, कोई मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री का तो सवाल ही नहीं। ऐसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए परिवार में कोई नहीं, लेकिन वो अपने देश सेवा के काम से कहां जनता के बीच में आए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, आइए हम और आप सब मिले चुनाव के आखिरी बेला में एक एक वोट भाजपा के पक्ष में डलना चाहिए। सामने वाले चाहे झूठ बोल रहे हैं कि हम उत्तर भारतीय हो गए, नाम बदल लिया, कुछ भी कर लिया, इससे बात बनने वाली नहीं है। जनता सब जान चुकी है। हम सब मिलकर के सच्चाई का साथ देंगे। और आप तो दिवाली मनाई अपने थोड़े दिन पहले ही, जब भगवान राम का अयोध्या में धाम जगमगा रहा है, तो ये कमल का फूल किसकी पहचान है? किसकी पहचान है? लक्ष्मी का। तो लक्ष्मी जी दिवाली मनेगी कि नहीं मनेगी? धूमधाम से 20 तारीख को दिवाली मनेगी और 23 तारीख को पटाखे फूटेंगे और तीसरी बार हमारे कमल संजम जी फिर एक बार जीतेंगे। लगेगी। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तमिल सेल्वंतरम जी के लिए हमारे सारे यदुवंशी भी मिलेंगे और संवंशी मिलेंगे और जीत का जश्न मनाएंगे। मेरी शुभकामना है, बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।